अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो हैं वो आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों फिर बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों आज की जो खबर है वो शुरू करने से पहले जैसा कि आप तमाम दोस्तों की तरफ से एक सवाल कई बार पूछा जा रहा है कि भाई फ़्लाइट कब ओपन होगी, और कुछ मेरे दोस्तों ने यहाँ तक बोला है कि भाई सुना है फ़्लाइट जो है वो ओपन हो चुकी है इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल वगैरह के लिए। क्या ये खबर सही है या नहीं सही? दोस्तों आपको चलें कि अभी फ़िलहाल कुवैत की तरफ से ये अपडेट जारी नहीं हुआ है कि कुवैत में जो फ़्लाइटें हैं वो ओपन कर दी गई हैं। फिलहाल इस तरह की कोई भी अपडेट नहीं है। कल मैंने एक न्यूज़ ज़रूर आप तमाम दोस्तों के साथ शेयर किया था जिसमें मैंने आप तमाम दोस्तों को बताया था कि लेबनान के लिए एक फ़्लाइट रवाना की गई है कुवैत से, और उसमें सिर्फ तिजारती वीज़े पर जो कुवैत के अंदर मौजूद थे लेबनानी उनको भेजा गया है, या फिर जो विजिट वीज़ा पर या टूरिस्ट वीज़े पर जो लोग मौजूद थे उन लोगों को सिर्फ भेजा गया है। और उन लोगों ने जो लेबनानी एम्बेसी है उनसे कांटेक्ट किया और उनको बताया कि हम अपने मुल्क जाना चाहते हैं। तो ऐसे में एम्बेसी ने 125 मुसाफिरों को जो लेबनानी थे उनको यानी लेबनान के लिए रवाना किया था, और बाकी इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश या नेपाल ऐसी तमाम फ़्लाइटें जो हैं अभी बंद हैं। कब तक ओपन होंगी इस हवाले से कोई भी अपडेट अभी फ़िलहाल नहीं है। और आप तमाम दोस्तों को बता चलें कि आज मिस्र की भी एक फ़्लाइट जो है दोपहर के वक्त रवाना होगी, जिसमें टूरिस्ट वीज़ा वाले और जो विजिट वीज़ा वाले होंगे वो सिर्फ जाएंगे मिस्र, और बाकी जो इकामा होल्डर या जो वर्क वीज़े पर काम करते हैं कुवैत के अंदर ऐसे लोगों को अभी फ़िलहाल जाने की इजाज़त नहीं होगी। तो ऐसे में आप तमाम दोस्त जो इस तरह की खबरें सुनते हैं जो कि फ़्लाइट ओपन हो रही है या हो गई है, इस तरह की खबरें जो है वो फ़िलहाल बेबुनियाद है, इसमें कोई भी हकीकत नहीं है। दोस्तों अगली अपडेट ये है कि कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अब्दुल्ला अल अब्सी ने ऐलान किया है कि ऐसे तमाम कंपनियां या तिजारती दुकानें जो कुवैत का रूल्स रेगुलेशंस कोरोना वायरस को लेकर बनाए जा रहे हैं, अगर कोई भी दुकानदार जो तिजारती दुकानदार हैं या फिर जो कंपनियां हैं उसको फॉलो नहीं करती हैं तो ऐसी कंपनियों या ऐसी तिजारती दुकानों का जो लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, यानी कि रद्द कर दिया जाएगा। और आगे ये बताया गया है कि हुक्का यानी कि जिसको अरबी में शीशा बोलते हैं, या कैफ़े या रेस्टोरेंट और इस तरह की जो तिजारती दुकानें हैं उन तमाम जगहों पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और साथ में जो कंपनियां हैं जो उनमें काम करने वाले वर्कर हैं उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो कुवैत के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है, जिसके चलते कुवैत हुकूमत जो है एहतियाती कदम जो है वो उठा रही है। अगर कोई भी इसकी खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी वर्कर तिजारती इदारों में काम करते हुए या फिर कंपनियों में जो हुकूमत की तरफ से पाबंदी लगाई जा चुकी हैं, ऐसी कंपनी या ऐसे तिजारती इदारे में काम करते हुए कोई भी वर्कर पकड़ा जाएगा तो उसको कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। दोस्तों अगली जो अपडेट है वो अपडेट ये है कि मिस्र की एक खातून जो कुवैत की एक मेन कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम करती है, और वो कुछ टाइम पहले ही कुवैत पहुंची थी और उसे डिपोर्ट सेंटर भेज दिया है, क्योंकि उसे कुवैत से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। उसकी वजह ये थी कि उसने सोशल मीडिया पर कुवैत के ख़िलाफ़ कुछ गैर इखलाकी अल्फाज यूज किया था और एक वीडियो पोस्ट किया था, जो वीडियो वजारत दाखिला तक पहुंचा और वजारत दाखिला ने उसे गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी कर दिया, जिसके बाद उसे गिरफ़्तार करके डिपोर्ट सेंटर भेज दिया गया है जहां से उसे डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और आपको पता चले कि कई ऐसे मिस्री शहरी जो कुवैत और मिस्र के आपसी ताल्लुकात या फिर कुवैत हुकूमत या कुवैत में जो कोरोना वायरस को लेकर नियम लागू हो रहे हैं उसके खिलाफ वीडियो बनाकर या पोस्ट कर उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जिस पर कुवैत अहलकारों ने कार्रवाई करते हुए उन तमाम मिस्री शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें डिपोर्ट सेंटर भेज दिया गया है जहां से उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा।